प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रणाम भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मासिक शिवरात्रि की कथा। मासिक शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार आज वैशाख की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और आज मासिक शिवरात्रि है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत और पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बनने लगते हैं। मासिक शिवरात्रि से संबंधित कुछ विशेष नियम भी है जिनका पालन करना बेहद आवश्यक है। चलिए हम बताते हैं आपको कि शिवरात्रि के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत में भी तुलसी दल को शामिल न करें। इसके अलावा शिव जी को तिल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। तो आइए अब हम वैशाख मास कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्थर अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जानने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया।
रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार की अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मुर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती कर बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी व मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, ये थी मासिक शिवरात्रि की प्राकर्मिक कथा। जैसे उस शिकारी का हृदय परिवर्तित हुआ, वैसे ही हमें अपने हृदय को दूसरों के प्रति कोमल बनाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। आइए अब हम मासिक शिवरात्रि की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजी। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार भुज चतुर्भुज दस भुज अति सोही। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षयमाला वनमाला रूढ़माला धारी। चंदन मृग मद सोही भाल शशिधारा। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानक अविवेका। प्रणवास्य मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी वैशाख मास की मासिक शिवरात्रि की कथा और आरती पसंद आई हो तो आप मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कथा सुननी है जो आपको नहीं मिल रही हो और आप सुनने की इच्छा रखते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो कथा लेकर आऊँगी। धन्यवाद।